भाजपा के कैंडिडेट सही नहीं है। कौन है कैंडिडेट? पुष्पा देवी। तो सही काहे नहीं है? अनपढ़ गंवार है। अनपढ़ है, अनपढ़ गंवार है। आज तक कुछ काम 5 साल के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। तो वृद्धा पेंशन सबके दे लेते लाभ कहला। अच्छा, काम कर रहे हैं इसलिए हेमंत सोरेन को दीजिएगा। हाँ, अभी तो हम लोग पहले लालटेन के देते थे वोट। तो आपकी तो ललटेन को टिकटे नहीं मिला। नहीं मिला तो कांग्रेस से खड़ा होगा ना कोई भी नेता लोग। कांग्रेस को देंगे। हाँ। तनी मनी जैसे ना करें कि हाथ के बकरी छोड़ कुर करेंगे, हाथे के साथ रहेंगे। अच्छा, हाथे के साथ रहेंगे। हाँ सर। आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह, छतरपुर विधानसभा में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे ये ब्लॉक है और इधर चाय की दुकान है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ बैठे हैं और हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार मतदाताओं के मन में क्या है, कौन नेता पसंद है, किसको वोट देना चाहते हैं, कौन नेता है जो लोक कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। आपका नाम सर? मेरा नाम जुगेश्वर यादव। जुगेश्वर यादव जी। तो राजद को वोट करते होंगे। तो आपकी तो राजद को सीट नहीं मिला, तो इसका कसक है? कसक है, कांग्रेस के करेंगे। कांग्रेस को करेंगे जी। तो कांग्रेस को काहे कांग्रेस को करेंगे? भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास। भाजपा के कैंडिडेट सही नहीं है। कौन है कैंडिडेट? पुष्पा देवी। तो सही काहे नहीं है? अनपढ़ गंवार है। अनपढ़ है, अनपढ़ गंवार है। आज तक कुछ काम 5 साल के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। नहीं किया। मिले हैं, देखे हैं कभी? सब देखे हैं। आते हैं क्षेत्र में? कब? बहुत कम। बहुत कम। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद हैं? पसंद है। मुख्यमंत्री ने ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से वोट आपको लगता है कि मुझे देना चाहिए? देखिए, वो कृषि ऋण माफ़ी किया है और इधर मैया समाज योजना चला दिया है, सावित्रीबाई फुले निकाला है, और इधर जो बहुत सारी स्कीम है, उतना स्कीम के हम नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ। लेकिन बहुत सा संस्था चलाया है गरीबी गुरबा के लिए। मतलब काम कर रहा है। काम कर रहा है। हेमंत सरकार फिर से वापसी हो सकती है? एकदम हो सकती है। वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा। आप देंगे? देंगे। देंगे? देंगे। चलिए, ऐसा तो नहीं है कि कैमरे पे कह रहे हैं और वहाँ ना देंगे वोट। बहुत लोग कहते हैं कि जब अंदर जाते हैं तो मन गड़बड़ा जाता है। फिर गठबंधन के वोट देंगे। गठबंधन को देंगे जी। गठबंधन में कौन नेता पसंद है, कल्पना सोरेन की हेमंत सोरेन? हेमंत सोरेन है। कल्पना नहीं? कल्पना है, लेकिन दोनों तो एक ही है। दोनों एक है? एक न है। अच्छा। पति पत्नी। पति पत्नी है दोनों। ठीक है, आइए आप बातचीत करेंगे। भाई, आप युवा हैं, वोट करते हैं? वोट दिए हैं? इसके पहले किसको दिए थे? दिए थे लालटेन के। ललटेन के? तो आपकी तो ललटेन नहीं है। नहीं है तो देंगे। किसको? पंजा कांग्रेस के। कांग्रेस को? जी। काहे? हैं? कांग्रेस को काहे देंगे? देंगे, वोट देना है तो वोट देना है इसलिए देंगे। देंगे। हेमंत सोरेन कैसे मुख्यमंत्री हैं? हेमंत सोरेन के चलते देंगे। हेमंत सोरेन के चलते? हाँ ठीक। हेमंत जी काम किए हैं? किए हैं। क्या काम किए? यही सब बहुत काम किए हैं। बिजली तिजली सब माफ कर दिए हैं, ऋण और कुछ वैसन वैसन तरह तरह के काम किए हैं। तो बिजली माफ किए, किसानों का ऋण माफ किए, तो ये मुद्दा इस बार चुनाव में रहेगा, प्रभावी मिलेगा वोट? जी जी मिलेगा सर। मिलेगा। मिलेगा। तो लगता है कि हेमंत सोरेन फिर वापसी कर जाएंगे? वापसी करेंगे। अच्छा वोट मिलेगा। मिलेगा अच्छा वोट। देखिए, हम और तमाम आइए ना सर, आपसे बात करेंगे सर। आइए ना सर। दीदी इधर आइए। दीदी इधर आइए, सुनिए। इधर आइए ना, कहाँ से आ रही हैं आप? सुनिए तो, महिला सम्मान योजना मिला है? मैया सम्मान योजना के तहत मिला है आपको पैसा? नहीं मिलल है, अभी मन नहीं डला ले, कार्य करने के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, करने के लिए ले जा रहे हैं। तो लगता है हेमंत सोरेन देंगे पैसा? है? मिलेगा पैसा? अभी तो हमको खाता में नहीं आयल है सर। एको बार नहीं आया है? नहीं आयल है। घर में किसी का नहीं? ना, वो जगह गाँव टोला में आ गया है। गाँव टोला में आया है? हमको नहीं आयल है तो बोला कि आधार लिंक करवाइए। अच्छा, तो देख रहे हैं आधार लिंक करवा के कि आ रहा है, आएगा कि नहीं आएगा से। तो वोट देना होगा तो किसको दीजिएगा? अब हेमंत सोरेन के तो कह रहे हैं देने के लिए। हेमंत सोरेन को? हाँ। काहे हेमंत सोरेन को दीजिएगा? है? काहे? तो वृद्धा पेंशन सबके दे लेते लाभ कहला। अच्छा, काम कर रहे हैं इसलिए हेमंत सोरेन को दीजिएगा। हाँ। ठीक है। आप बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात? बोलिए। क्या बात, सब ठीक है? सब बढ़िया है। तो अब की मतदान किसको करेंगे? अभी तो हम लोग पहले लालटेन के देते थे वोट। तो आपकी तो ललटेन को टिकटे नहीं मिला। नहीं मिला तो कांग्रेस से खड़ा होगा ना कोई भी नेता लोग। कांग्रेस को देंगे। हाँ। तो भाजपा कह रही है सबका साथ सबका विकास, आप चाह रहे हैं ललटेन और कांग्रेस के देने? जी। नहीं, भाजपा वो आते नहीं है इधर। पुष्पा देवी है ना, बहुत कम आते हैं छतरपुर में। अच्छा। इसलिए उनको हम लोग नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपकी कांग्रेस? अबरी कांग्रेस। ठीक है, वोट दीजिएगा चाचा? देंगे। किसको?
हैं? किसको? मोदी भाई बाप है तो किसको देंगे वोट? मोदी को देंगे? हाँ। तो आप उम्र दराज है, कांग्रेसी होना चाहिए, तो आप भाजपा ही हो रहे हैं। काहेला हम्म, काहेला देंगे? हम लोग के वह तो 1000 मिल रहा है, सुने कि 3000 मिलेगा यार, तो अब तो 3000 कहिया मिलेगा कोई पता नहीं है, इसीलिए उन्हीं को देंगे, चाहे मरेंगे कीजिए। मैंने पैसा मिले चाहे नहीं मिले, काम हो चाहे ना हो, देंगे मोदी को। मोदी को देंगे। काहे? वही तो हम लोग को जिला रहा है। वही जिला रहा है? हाँ। कैसे? पैसा दे रहा है, अनाज फ्री दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, हैं? अच्छा घर मकान दे रहा है, तो किसको देंगे? दूसरे कहल देंगे। अच्छा, भाजपा को ही देंगे। भाजपा से कौन नेता है? भाजपा से कौन नेता है? नेता तो यहाँ विधायक है से हैं, अभी टिकट मिला है, भाजपा से मिला है। काम कर रही है? हाँ, तो काम बहुत किया है, अति रोड बनाया है, रोड विधायक से बनाया है। ठीक है, आइए इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, अब की वोट देना है, दिल में कौन है? अब दिल में तो है सर, अब बताए करेंगे उसी दिन। तनी मनी बता दीजिए। तनी मनी जैसे ना करें कि हाथ के बकरी छोड़ कुरूर करेंगे, हाथे के साथ रहेंगे। अच्छा, हाथे के साथ रहेंगे? हाँ सर। तो हाथ को तो 20-25 साल बाद आया है सीट। आया है, लेकिन उम्मीदवार ठीक है। ठीक है? हाँ। कौन है उम्मीदवार? राधा कृष्ण किशोर। लगता है कि ठीक काम करेंगे? काम करेंगे, ठीक करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि हेमंत सोरेन कैसे मुख्यमंत्री हैं? बहुत अच्छे हैं। काम किया है? काम किए हैं। क्या काम किया है? बहुत जन उपयोगी काम किए हैं। जैसे में अब जितने महिला हैं, बेटी हैं, सबों को उन्होंने सम्मान किया है। महिला सम्मान योजना? हाँ, महिला तो सम्मान। लगता है कि महिला सम्मान योजना का कोई असर होगा इस बार चुनाव में? एकदम होगा सर। एकदम। विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के पारित किया। ऐसा तो नहीं है कि सिंगल हेमंत सोरेन किए हैं। जी। है ऐसा? जी नहीं। तो पक्ष भी चाह रहा है और विपक्ष भी चाह रहा है, ऐसे झूठों को केस कर दे तो ऐसा थोड़ी बात है। तो वो भी तो गोगो योजना कह रहे हैं कि जब हम नहीं, गोगो ही के तोरा से डर लगे तो गोगो है, वैसा थोड़ी होने वाला थोड़ी है वो। अच्छा, नहीं, झूठों के है। झूठो के जुमला जिसको कहा जाता है, सच्चा मुच्चा जुमला उसको कहा। मैंने भाजपा वाले झूठ बोलते हैं? एकदम झूठ बोलते हैं। एकदम झूठ बोलते हैं? एकदम। क्या झूठ बोला? यही आओ का तो उसको पहले लागू कर देना चाहिए था ना जी। हेमंत सोरेन तो देखिए, वो आए हैं रमन सरकार। हाँ। उनके राज में कितना पेंशन मिलता है? हमको नहीं पता, आप बताइए ना। हमको मतलब सुनने में आया कि 800 मिलता है। हाँ। 1000 वहाँ भी कर देना चाहिए था। हाँ। आपको नीतीश जी को कितना देते हैं पेंशन? 600 रुपया देना दे रहे हैं, तो क्यों नहीं हुआ 1000 कर दिए? तो मैंने ये सब खाली जहाँ सरकार है वहाँ नहीं करता है, झूठ सच करता है। ये सब जुमलाबाजी है। गठबंधन है, चुनाव आया है अभी, तो अनेक प्रकार के लोक लुभावन ये थी है। हालांकि कुछ करेगा थोड़ी करेगा, ऐसा लगता तो नहीं है हम लोग को। 15 लाख आया था कि नहीं? आया तो था, तो केकर के करा है पता नहीं चला है। आपका नहीं आया? नहीं सर। तो आप भाजपा ही नहीं है इसलिए नहीं आया? नहीं, भाजपा ही है सर। आप भाजपा पुष्पा देवी के वोट दिए थे तब। तो अब की काहे कांग्रेस को दे रहे हैं? उम्मीदवार को दे रहे हैं सर। अच्छा। हाँ, कांग्रेस को नहीं दे रहे हैं। तो 15 लाख नहीं मिला इसलिए नाराज है? नहीं, वैसा बात नहीं है। बहुत कुछ किया है, मोदी भी किया है। पार्टी से हमको कोई विरोध नहीं, उम्मीदवार ठीक है। अच्छा, राधा कृष्ण किशोर कांग्रेसी उम्मीदवार ठीक है इसलिए आप और मुख्यमंत्री बनना चाहिए हेमंत सोरेन को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काहे बनना चाहिए? एकदम बनना चाहिए। भाजपा के आदमी हैं, 15 लाख नहीं मिला तो भाजपा का आदमी नहीं है सर। हाँ। उम्मीदवार का आदमी है। अच्छा, उम्मीदवार के आदमी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, तो हेमंत सोरेन को क्यों मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? बहुत लोग चाह रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम चाह रहे हैं। हमको तो लगता है कि 99% जितने लेडीज हैं 18+50 सबे कोई देंगे, चाहे कोई जाति कोई धर्म का रहे। हमको लग रहा है जैसा उम्मीद है, जैसे अभी इनका एको बार पेंशन नहीं मिला, अभी जो बात आपने किया। हाँ, जी जी जी। लेकिन फिर भी कहें कि हम उन्हीं को देंगे वोट जी। इनको आशा है, मतलब आपकी सबको आशा है? आशा है। और बाकी क्या होगा तो भविष्य में अब तो। अच्छा, कल्पना भी उनकी पत्नी है, वो भी राजनीति अब कर रही है, कैसी नेता लगती हैं? बहुत अच्छी नेता है। मुख्यमंत्री बनेंगी तो? हाँ, 3 महीना में देखिए कि पूरे झारखंड को उन्होंने दौरा किया और लगभग हिलाने का नहीं, डगमगा दिए शायद, लगता है हमको समझ से। बाकी देखिए अब क्या होगा। जी ठीक है। आप सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। तो यादव जी, आपकी वोट तो सीट बदल गया, राजद को नहीं है, तो इस बात का कसक है, दुख है? देखिए, जात का पार्टी नहीं होता है जी, जमात की पार्टी होती है जी। राजनीति किसी जात से नहीं होता है जी। उसका काम पर होता है, अच्छा उम्मीदवार पर होता है। जैसे राज्य सरकार अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा वोट मिलेगा जी, और नहीं करेगा नहीं मिलेगा जी। लेकिन राज्य सरकार जो भी अभी हेमंत सोरेन जो काम किए हैं वो सराहनीय नहीं है। हेमंत सोरेन का काम सराहनीय नहीं है? नहीं है, सराहनीय है। हाँ।
इनके कार्यकाल में अफसर का मात्र तबादला होता है। आज बेरोजगारों को आज 5 साल में बताएं कि कितने लोगों को नौकरी दिए हैं। मैया सम्मान योजना ठीक है, मानते हैं, लेकिन मैया तो महिला लोग को दे दिए, लेकिन जेंट्स लोग को क्या दिए? कुछ नहीं दिए। जेंट्स लोग को दिए तो अभी ही आपके बगल में लोग कह रहे थे कि किसान का ऋण माफ हुआ और कई सारी योजनाएं, बिजली बिल माफ हुआ, तो ये आप इस योजना के तहत नहीं आ रहे थे? देखिए, ये तो केंद्र सरकार से भी कुछ माफ है और राज्य सरकार से भी माफ है। ये नहीं कि खाली हेमंत सोरेन माफ। नहीं, बिजली और कृषि हेमंत सोरेन की योजना है। तो ठीक है, तो सरकार माफ की है। राज्य सरकार माफ किया है, लेकिन सरकार ठीक नहीं है हेमंत सोरेन की। ठीक नहीं, ठीक है। नहीं, आप भाजपा को करेंगे वोट? वोट तो उम्मीदवार कैंडिडेट पर करेंगे। हमारे छतरपुर विधानसभा में कैंडिडेट कोई भी सही नहीं है अभी। किसको करिएगा? वोट तो करना पड़ेगा ना। मन भावना बनाएंगे, मन भावना बनाएंगे। अभी तो सरकार अभी पार्टी का टिकट ही नहीं दिया है। अच्छा, प्रत्याशी के नाम पर मुझे बताइए कि भाजपा का प्रत्याशी बेहतर है कि कांग्रेस का प्रत्याशी बेहतर है? अभी किसी का भी बेहतर नहीं है, दोनों का वही हाल है। तो निर्दलीय को करेंगे? हाँ, निर्दलीय करेंगे। निर्दलीय कौन है? अभी आएगा ना, अभी तो 2 दिन समय बचा हुआ है, कोई आएगा सामने आएगा। हाँ? आप इतना नाराज काहे हैं हेमंत से? कार्यकाल में ठीक काम नहीं हुआ। शासन प्रशासन में खाली तबादला पर तबादला होता है। 10 लाख 20 लाख लोगों के, कोई बेरोजगारों को आज तक नौकरी नहीं मिला। लोगों का पढ़ के जो ऐसे बैठे हुए हैं। नगर पंचायत का 1.5 साल पर अपना चुनाव देखिए, समय रहते ही करा रहा है, और हम लोग वार्ड पार्षद हैं, अभी तक 1.5 साल बीत गया, फिर चुनाव नहीं करा रहा है, तो क्या है समय पर आप नाराज? हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं अभी हम समझे ना, मेन बात अभी हम समझे। आप सर, आप भी प्रतिनिधि हैं क्या? नहीं सर, हम बसंत चंद्रवंशी सोशल वर्कर हैं। मेरा नाम है बसंत चंद्रवंशी। हम नोडिया प्रखंड से बिलोंग करते हैं। पहले हम यहाँ 10 साल आरजेडी का प्रखंड अध्यक्ष भी रहे हैं। मैंने आरजेडी से आप जुड़े हुए हैं। देखिए, आप राजनीतिक आदमी निकल गए, सोशल वर्कर हम हैं। अच्छा, राजद की ये सीट तो नहीं रही, तो इस बात का मन में कुछ दुख है, पीड़ा है? जैसे देखिए, इसमें 2 बातें आता है जी। अगर हम पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं तो पॉलिटिकल स्टैंड में शीर्ष नेताओं का चलता है। अगर हम उनको आदर्श मानते हैं तो आदर्श मानने का मतलब है कि उनकी बात को मानना, और उनकी बात को मानना मतलब गठबंधन को मानना, और गठबंधन को मानना मतलब कि गठबंधन से जो नेता है उसको सपोर्ट करना। हाँ, आप हम समझ गए, एकदम नेताजी वाला जवाब दे रहे हैं। राजद में अगर बात करनी हो पसंदीदा नेता की, तो तेजस्वी यादव की लालू? तेजस्वी यादव लालू यादव में बहुत अंतर है। बाप बेटा दोनों है, एक अलग बात है जी। समझ कि नहीं? जी जी। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के अच्छे उभरते हुए नेता हैं, लेकिन लालू जी राष्ट्रीय जनता दल के एक विचार है जी, एक सामाजिक न्याय धारा का विचार है वो, और उनके विचार को फॉलो करते हैं तेजस्वी जी। तो लालू जी के लिए भाजपा के लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी है, चारा घोटाला किए, तमाम तरह के उन पे आरोप लगे। आप कह रहे सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। 2 बात इसमें भी आता है जी, कहिए। केंद्र स्तरीय और राज्य स्तरीय जी, समझ कि नहीं? जी। केंद्र में कोई भी नेता है, चाहे वो बीजेपी का हो या आरजेडी का हो, अगर अंदर से आकलन कीजिएगा तो उसमें दाग निकलेगा। आज भी जितने भी नेता हैं, आज जो टिकट लेके आए हैं वर्तमान में हैं, पूछिए कि क्या भ्रष्टाचार नहीं है क्या? विधायक वो हैं छतरपुर में, छतरपुर के प्रतिनिधित्व पुष्पा देवी करती हैं, और अगर वीडियो यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं तो किसके जी में जाता है? बिल्कुल विधायक। अगर यहाँ जेई करते हैं, अगर यहाँ किसी तरह के जो भी अगर करते हैं, कर्मचारी करते हैं, तो किसका श्रेय जाता है? चूँकि यहाँ छतरपुर अब में कम से कम 1,40,000 की एक आबादी है, वोटर है। उसका ही नहीं, 70 के 21, अब 21 दूनी 42, यानी 4-5 लाख का प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 साल पुष्पा देवी प्रतिनिधित्व की, है ना? और उस दरमियान अगर भ्रष्टाचार फैलता है, यहाँ बिना घूस के अगर काम नहीं होता है, तो इसमें कैंडिडेट के साथ साथ पार्टी भी दोषी है। मतलब पार्टी दोषी है, अब विधायक समर्थक और उस पार्टी के समर्थक भी दोषी हैं। तो इस बार आप कांग्रेस के साथ जाएंगे कि पुष्पा देवी ठीक ठाक है, चलता है? देखिए, सब बात मैंने कह दिया कि जब अगर हम आदर्श को, आइडियल को मानते हैं, अब हम गठबंधन में हैं, और आदर्श को मानते हैं, उनके नेता को जब मानते हैं, तो उनके द्वारा भेजे हुए नेता को तो मानना पड़ेगा ना। कांग्रेस को मानेंगे? फिर आप वही बात पूछ रहे हैं। हम जो कह रहे हैं उसको आप तो समझ ही रहे हैं। आप कहिए ना, कांग्रेस को वोट करेंगे। भैया मेरे, हम क्या कहे उस तो आप समझ रहे हैं ना, कि हम जिसको आइडियल मानते हैं और उनका निर्णय है, उनके निर्णय में अभी तक किसी का नॉमिनेशन नहीं हुआ। ना बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ है, ना कांग्रेस का नॉमिनेशन हुआ है, ना समाजवादी का हुआ है, ना बहुजन का हुआ है ना? वोट अब मान लीजिए अभी तक सीट हम लोग को पता नहीं, हम लोग यहाँ कयास लगा रहे हैं।
कि गठबंधन हो गया है, अभी मोबाइल में कोई फर्जी भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। सही तरीके से जब नॉमिनेशन हो जाए, बीजेपी का नॉमिनेशन हो जाए, महागठबंधन का नॉमिनेशन हो जाए, और उसमें जो नेता आएंगे, इसके बाद हम लोग से कहिए कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। वो भी हम आएंगे।